बुद्ध का उपदेश, इच्छाओं का नियंत्रण और जीवन का संतुलन। बुद्ध के उपदेश सदियों से मानवता को राह दिखाते हैं। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था कि इच्छाएं ही हमारे दुखों का मूल कारण है। इच्छाओं पर नियंत्रण से ही शांति, संतोष और सच्चा सुख प्राप्त होता है। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से एक महत्वपूर्ण घटना को उजागर करती है, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को उसकी इच्छाओं के दुष्परिणाम समझाते हुए जीवन का सही मार्ग दिखाया। यह घटना बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के कुछ वर्षों बाद की है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के निकट एक वन में ध्यानमग्न थे। गांव का नाम श्रावस्ती था, जो एक संपन्न क्षेत्र था। उस गांव में किसान, व्यापारी, राजकुमार और आम जनता सभी वर्ग के लोग रहते थे। हर व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो विशेष रूप से बुद्ध से मार्गदर्शन लेने के लिए आया था। उसका नाम था मानवक। मानवक एक संपन्न व्यापारी था। उसका व्यापार देश विदेश तक फैला हुआ था। धन, वैभव, सम्मान सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके मन में संतोष की कमी थी। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थी। जितना अधिक वह प्राप्त करता, उतनी ही अधिक पाने की इच्छा करता। उसकी यह अनियंत्रित इच्छाएं उसके जीवन को अशांत और तनावग्रस्त बना रही थी। एक दिन मानवक ने सुना कि बुद्ध पास के वन में प्रवास कर रहे हैं। उसे यह ज्ञात था कि बुद्ध ने राजमहल, परिवार और सुख संपत्ति को त्याग कर ज्ञान प्राप्त किया था। मानवक ने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसने अपने जीवन की अशांति को समाप्त करने का निश्चय किया और बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़े। मानवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ध्यान में लीन थे। मानवक ने थोड़ा इंतजार किया और फिर जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली तो वह उनके चरणों में झुक गया। बुद्ध ने उसकी विनम्रता देखकर उसे उठाया और कहा, वत्स, तुम क्यों आए हो? क्या तुम अपने जीवन में शांति नहीं पा रहे? मानवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान, मेरे पास धन है, संपत्ति है, परिवार है, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस निरंतर इच्छाओं के चक्र से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने मानवक की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। किसी समय एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम सोम था। सोम एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, उसकी इच्छाएं। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसकी जरूरतें सीमित थी, लेकिन उसके मन में एक लालसा थी कि उसका खेत बड़ा हो, उसकी फसलें और बढ़े और वह धनी बने। एक दिन उसके गांव में एक व्यापारी आया जो लोगों को जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाता था। उसने सोम से कहा, तुम्हारे पास धन कमाने का एक बड़ा मौका है। तुम कुछ पैसे निवेश करो और जल्द ही तुम्हारी संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी। सोम की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी जमीन को गिरवी रख दिया और व्यापारी को सारे पैसे सौंप दिए। व्यापारी चल पड़ा, लेकिन महीनों तक कोई लाभ नहीं हुआ। सोम चिंता में पड़ गया। उसकी जमीन भी चली गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी इच्छा थी कि वह धनी बने, लेकिन अब वह गरीब हो गया था। सोम अब दरिद्रता और असहायता में जी रहा था। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने कहा, सोम, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे दुख का कारण है। तुमने तुम्हारी आवश्यकताओं को समझे बिना अधिक पाने की इच्छा की, और इसका परिणाम यह हुआ कि तुमने वह भी खो दिया जो तुम्हारे पास था। सोम ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? संत ने उत्तर दिया, समाधान यह है कि तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करो। जितना आवश्यक हो उतना ही प्राप्त करो। मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा सुखी होता है। सोम ने संत की बातों को मन में उतारा और धीरे धीरे उसने अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता था तो वह अधिक संतोष महसूस करता था। उसके जीवन में धीरे धीरे शांति लौट आई। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और मानवक की ओर देखा। वत्स,
सोम की कहानी तुम्हारे जीवन में अलग नहीं है। इच्छा ही हमारे दुखों का मूल कारण है। संसार में जितने भी दुख है उनका कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो हमारी इच्छा बढ़ती जाती है। यह एक अंतहीन चक्र है। बुद्ध ने आगे कहा, इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती क्योंकि वे बाहरी सुखों पर आधारित होती है। बाहरी वस्तुएं हमेशा बदलती रहती है और इनके साथ हमारी इच्छाएं भी बदलती रहती है। लेकिन अगर तुम अपने मन को स्थिर कर लो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लो, तो तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। मानवक ने गंभीरता से बुद्ध की बातें सुनी। उसने पूछा, भगवान, लेकिन इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? यह बहुत कठिन लगता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए ध्यान और आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान से तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारी वास्तविक आवश्यकताएं क्या है। बुद्ध ने मानवक को ध्यान के महत्व को समझाया। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होता है। तुम अपनी आंतरिक शांति का अनुभव करते हो और बाहरी सुखों की तलाश करना बंद कर देते हो। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी इच्छाओं को समझ सकते हो और उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। ध्यान तुम्हारे मन की गहराइयों में जाकर तुम्हें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। मानवक ने बुद्ध से पूछा, ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान का अभ्यास सरल है लेकिन इसके लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तुम एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे और तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तो तुम अपनी इच्छाओं को समझ पाओगे और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो जाओगे। बुद्ध के उपदेश ने मानवक के मन में एक नई जागरूकता पैदा की। उसने महसूस किया कि उसकी अनियंत्रित इच्छाएं ही उसके दुख का कारण थी। वह समझ गया कि बाहरी सुखों की खोज से उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। अब उसने अपने जीवन में ध्यान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। कुछ महीनों के ध्यान और अभ्यास के बाद मानवक ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया। उसकी जीवन शैली बदल गई। वह अब अपनी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक था और अनावश्यक सुखों की तलाश में नहीं भटकता था। धीरे धीरे उसके मन की शांति लौट आई और वह सच्चे सुख का अनुभव करने लगा। जब मानवक ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया और अपने जीवन में शांति प्राप्त की, तब वह फिर से बुद्ध के पास गया। उसने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। अब मैं समझ गया हूँ कि इच्छाओं का त्याग ही सच्चे सुख का मार्ग है। आपने मुझे शांति और संतोष का अनुभव कराया। बुद्ध ने मानवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह तुम्हारी ही साधना और प्रयास का परिणाम है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार से ही तुमने यह मार्ग पाया है। हमेशा याद रखना, इच्छाओं का नियंत्रण ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। जब तुम अपनी आवश्यकताओं को समझकर इच्छाओं को नियंत्रित करते हो, तभी तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध के इस उद्देश्य ने मानव के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। धन्यवाद।